हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेफ्टी का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेफ्टी डोर का प्रोग्रामिंग कैसे करता है। हम जानते हैं कि ई-स्टॉप इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट वी कैन से फॉर अ सेफ्टी मॉनिटरिंग। एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट और एक इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है वो होता है सेफ्टी डोर। मैन एंड मशीन का इंटरफेस ना हो, इसलिए हम जो भी मूविंग पार्ट है या मशीन है उसको फेंसिंग करते हैं। और वो फेंसिंग सुरक्षित कैसे करते हैं? सेफ्टी डोर के डोर यूज़ करके हम करते हैं। अभी सेफ्टी डोर का जो लॉक होता है वो कौन से भी ब्रांड का हो सकता है, लेकिन जो सेफ्टी डोर का जो आउटपुट आता है, मतलब जो इनपुट है हमारे पीएलसी के लिए, वो फीडबैक हम सेफ्टी में मॉनिटर करते हैं। और अगर हमारा डोर ओपन होता है तो हमारा वो जो फीडबैक हमको आता है पीएलसी में वो कट जाता है और हमारा जो सेफ्टी का ब्लॉक है एग्जीक्यूट होके आउटपुट ऑफ कर देता है। ओके, तो उसके लिए सीमेंस में एक ब्लॉक आता है एसएफ डोर करके। सो एसएफ डोर, ये ब्लॉक हम सेफ्टी डोर को मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें दो इनपुट्स उसको हमको देने पड़ते हैं, इन वन और इन टू। जो भी सेफ्टी डोर का आउटपुट है, दो आउटपुट हमको मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओ एस एस डी। ओ एस एस डी मतलब आउटपुट स्विचिंग सिग्नल डिवाइस। दो सिग्नल आते हैं और कोई मैन्युफैक्चर जस्ट वन सिग्नल देता है, वन ओ एस एस डी देता है। लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ जो भी मैन्युफैक्चर होते हैं उनके दो सिग्नल आते हैं, वाई वन वाई टू और ओ एस एस डी वन ओ एस एस डी टू। ये दो सिग्नल आते हैं, तो ये दो जो सिग्नल है वो आपको यहाँ पे देने हैं। एज यूजुअल मैंने हार्डवेयर में जाके इसको इनपुट दिया है, नेक्स्ट चैनल को हमने यूज़ किया। ओके, सो यहाँ पे दो सिग्नल देने। अगर आपका एक ही सिग्नल है तो आप एक सिग्नल दो जगह पे इन वन और इन टू में दे सकते हो। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट इनपुट है क्यूबैड इन। क्यूबैड इन वन जो होता है वो क्या होता है कि जो जहाँ पे आपका सेफ्टी डोर का इनपुट लगा है कार्ड पे, हार्डवेयर पे, तो अगर उस कार्ड को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा क्यूबैड सिग्नल जो होता है वो वन होता है, ट्रू हो जाता है। अगर क्यूबैड सिग्नल वन हो गया मतलब हमारे हार्डवेयर में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, तो सेफ्टी फिर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब जो आउटपुट है, सेफ्टी ब्लॉक का जो आउटपुट है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसके लिए क्यूबैड सिग्नल होता है। तो क्यूबैड सिग्नल यहाँ पे हम यहाँ पे इनपुट एज ए इनपुट ले सकते हैं। तो अगर आपका कार्ड सेफ है, अगर हार्डवेयर में कुछ इश्यू नहीं है, तो क्यूबैड सिग्नल अब क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। तो सेम इनपुट वन का क्यूबैड सिग्नल टू यहाँ पे लिया। उसके बाद अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे फॉल्स करके रखा है। ओपन नेसेसरी, ओपन नेसेसरी जो इनपुट है ये किस लिए होता है कि इनिशियल कंडीशन जब आप टेस्ट करते हो सेफ्टी डोर का, तो इनिशियल कंडीशन में आपका डोर जो है ओपन होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है उसके लिए ओपन नेसेसरी जो है वो ट्रू रखा है। ओके, उसके बाद एक्नॉलेज नेसेसरी, नेक्स्ट जो हमारा इनपुट है एक्नॉलेज नेसेसरी। सो एक्नॉलेज नेसेसरी वो हमको पता है कि एक्नॉलेज नेसेसरी उसको ट्रू रखना है। अगर आप फॉल्स रखोगे तो वो आप जैसे ही डोर क्लोज करोगे तो फॉल्ट रिसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और मशीन चालू हो जाएगा। तो वो ये अनसेफ कंडीशन है। ऑलवेज अगर डोर ओपन किया तो मैन्युअली जब आप रिसेट करोगे तभी मशीन हेल्दी होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, है ना। तो ये जो एसी के एनएसी है, एक्नॉलेज नेसेसरी है, वो ऑलवेज ट्रू रखना है। उसके बाद जो एक्नॉलेज है वो सिग्नल दिया है, जो हमने इमरजेंसी का ब्लॉक लास्ट वीडियो में बनाया था उसी का जो रीसेट है वही रीसेट हमने यहाँ पे यूज़ किया। ओके, और आउटपुट में एक डोर क्लोज आउटपुट करके एक मैंने आउटपुट कनेक्ट कर दिया। ओके, सो ये ब्लॉक है, हम इसे ऑनलाइन जाते हैं और सिमुलेट करके देखते हैं। ओके, सो हम उसको ऑन करते हैं, सेफ्टी डोर वन एंड टू दोनों को ऑन करने के बाद यहाँ पे फॉल्स है, मतलब ऑन नहीं हुआ। तो ये दोनों जब हम डोर क्लोज करेंगे
तो दोनों OSSD1 और OSSD2 दोनों इनपुट आने चाहिए, या फिर कोई मैन्युफैक्चर उसको Y1 Y2 भी बोलता है। तो वो दोनों जो इनपुट्स है उसको आने चाहिए साइमल्टेनियसली, है ना। लेकिन अभी हम यहाँ से सिमुलेट कर रहे हैं, ऑन मैन्युअली ऑन कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है दोनों के इनपुट आने में। तो इसकी वजह से वो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है ऑन नहीं हुआ, और वो क्या मांग रहा है, एक्नॉलेज रिक्वायर्ड बोल रहा है। तो हम उसको एक्नॉलेज जो है दे देते हैं। तो एक्नॉलेज देने के बाद वो एक्नॉलेज निकल गया, और यहाँ पे आउटपुट हमारा जो है वो ऑन हो गया। ओके, इस तरह हमारा सेफ्टी का जो डोर का आउटपुट है आप सेफ्टी में मॉनिटर कर सकते हो। फिर जो ये आउटपुट आता है वो आउटपुट आप सेफ्टी सर्किट में यूज़ कर सकते हो। अगर सेफ्टी डोर ये आउटपुट नहीं है तो आप सेफ्टी का जो इनेबल का सिग्नल है वो कट कर सकते हो, है ना। इसका एन से सिग्नल आप डाल सकते हो, जो है सॉरी एनओ सिग्नल डाल सकते हो। अगर ये सेफ्टी डोर इनपुट है तो आप अपने आपके सिग्नल को मशीन को इनेबल सिग्नल दीजिए, अदरवाइज वो सिग्नल आप कट कर लीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अभी हमारा इमरजेंसी हो गया, सेफ्टी डोर हो गया, थर्ड पार्ट है लाइट कर्टन। लाइट कर्टन ही तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। लाइट कर्टन में भी सेम दो आउटपुट आते हैं, और वो आप डायरेक्टली जैसे इमरजेंसी का ब्लॉक हम यूज़ करते हैं ना, सेम यही ब्लॉक यूज़ कर सकते हो आप लाइट कर्टन के लिए भी, है ना। जैसे यहाँ पे स्टॉप कनेक्ट किया, वैसे लाइट कर्टन का इनपुट आप यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ से आउटपुट ले सकते हो, यही स्टॉप ब्लॉक यूज़ करके। ओके, और लाइट कर्टन हो गया, स्टॉप हो गया, सेफ्टी डोर हो गया। नेक्स्ट है टू हैंड कंट्रोल, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।